ठीक है। तो तीन चीज होती है, क्लाइंट, ब्राउजर, सर्वर। क्लाइंट क्या है हमें, ब्राउजर क्या है, ये एक ब्राउजर है। एक मिनट शेयर कर दो। स्क्रीन भेज वाले सभी को, अंकित, शारिक, विवेकांत, रॉबिन। यस यस सर। सर। एक ब्राउजर है, अगर एक ब्राउजर में और कुछ टाइप करूँ यूट्यूब, तो यूट्यूब आ गया है। ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, पूरा data? ठीक है। व्यू पोस्ट सोर्स पर अगर क्लिक करूँ तो ये कोड आ रहा है सर्वर, लेकिन ब्राउजर में हमें कुछ ये आउटपुट दिख रहा है। ठीक है। क्लाइंट क्या है, पूरा जो वेब एप्लीकेशन बनती है, तो हमें क्लाइंट पे कोड लिखना पड़ता है अगर फ्रंट एंड से कर रहे हैं जो भी। ठीक है। ब्राउजर पे वो कोड रन होगा, सर्वर से जो कनेक्टिविटी होगी तो उधर से डेटा फैच होगा। ठीक है। तो हमें बैकएंड पे तो अभी जाना नहीं है, हमें सिर्फ क्या यूज करना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सबसे पहले आते हैं HTML पर। HTML पर एक्सटेंशन क्या होता है HTML का, डॉट HTML। यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स डॉट HTML फाइल पर। ठीक है। अब HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। जैसे जिसमें कोडिंग वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नॉर्मल सबसे सिंपल लैंग्वेज यही है, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कुछ बना रहे हैं। जैसे सपोज एक कार हो गई, कार का एक मॉडल तैयार होता है, लोहे का एक ढांचा तैयार हो गया, वो क्या है, HTML एक लेआउट तैयार हो। उसके बाद उसमें ऊपर से कुछ कलर किया गया या इंटीरियर अंदर किया गया, वो क्या, CSS है। वो स्टाइलिंग हो गई उसकी। बिना इंजन के कार चलती नहीं है, तो वो क्या हो गया, उसका जावास्क्रिप्ट लॉजिक हो गया। तो इन चीज़ों से होती है, तो लॉजिक हमारे कहाँ से लगेंगे, जावास्क्रिप्ट से। HTML CSS में जो पढ़ा है सिंपल, हमें वही लगाना है, कोड और कुछ नहीं करना। सबसे सिंपल HTML CSS है। HTML तो मतलब सिंपल से भी क्या, सिंपल ही है। CSS में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। या ह्यूमन बॉडी ले लो, ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन हो गया, हड्डी का ढांचा, वो HTML हो गया। स्किन, हेयर वगैरह, ये CSS हो गया। जो ब्रेन हो गया, वो जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है। तो HTML को इन्वेंट किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने। 1991 में तो HTML का इन्वेंट हुआ। कमेंट करने के लिए HTML में अगर हमें कमेंट करना हो तो क्या लगाते हैं, एक यहाँ स्लैश लगाएंगे, एक एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, दो स्लैश यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पर क्लोज कर देंगे जहां तक हमें क्लोज करना है। दो स्लैश लगा के यहाँ पर एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से कमेंट होगी। तो मतलब जो भी कुछ रन होगा वो रीड नहीं किया जाएगा, ये रीड नहीं होगा, बेसिकली ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा, वो भी प्रिंट। ठीक है। तो इसको हटा ही देते हैं अभी। तो HTML सबसे पहले कौन सा टैग यूज होता है, HTML। ये HTML का क्या है, डॉक्यूमेंट। ठीक है। इसके ऊपर हम ये भी लगाते हैं, जैसे अगर हम डायरेक्ट कोड लगाएं तो ये HTML5 भी आ जाता है। ये डॉक टाइप HTML है। ये क्या बता रहे हैं कि HTML का पूरा डॉक्यूमेंट। ठीक है। लेकिन अभी हम ये यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली टाइप ही करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप HTML आ गया। ये यहाँ पे डिफाइन करें कि HTML का डॉक्यूमेंट। जो भी कोड लिखा जाएगा HTML का, किस में होगा, HTML टैग के अंदर होगा। ठीक है। या इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, टैग भी बोलते हैं HTML। ठीक। HTML का अभी करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, HTML5। 2009 में आया था, वही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हमें कुछ इस ब्राउजर के लिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, तो हम यूज करेंगे हेड टैग। ये ओपन क्लेज है, और ये ओपन टैग है, और ये क्लोजिंग टैग। ये भी ओपन है, ये क्लोजिंग टैग। जो टैग ओपन और क्लोज होते हैं उनको हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट, और जो टैग खुद से क्लोजिंग, सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उनको बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। ये अभी हम जो टैग यूज कर रहे हैं, ये कैसे है, कंटेनर एलिमेंट। ठीक है। इसके अंदर मैं लगाऊंगा टाइटल टैग।
टाइटल में सपोज मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ लिखा, इसको रन करेंगे, गो लाइव पर क्लिक करेंगे। लाइव सर्वर पता है ना सब कैसे यूज करते हैं। गो लाइव पर क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, तो ये राइट क्लिक करेंगे, ऊपर क्या आ गया, फर्स्ट प्रोग्राम ऐड में। यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम लिखकर इधर पर आ गया। ठीक है, जैसे कोई नॉर्मल वेबसाइट है, यहाँ पर भी जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी क्या है कि यहाँ पर दिया होगा टैग में, टाइटल टैग में कई जगह लिखा होता है, कई जगह नहीं लिखा होता। कई जगह जावास्क्रिप्ट या jQuery का यूज करके भी उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है यहाँ पर कि इस पेज में हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट प्रोग्राम। कोई भी वेबसाइट हम यूज कर रहे हो तो वहाँ पे यहाँ नेम दे सकते हैं। यहाँ जैसे ई कॉमर्स लिख दिया, यहाँ लिख दिया बुक स्टोर लिख दिया, जो भी वेबसाइट है उस टाइप से यहाँ डिफाइन कर। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं यूजर इंटरफेस में कुछ प्रिंट कराना, ये क्या है, पूरा यूजर इंटरफेस। यहाँ पर अगर कुछ भी प्रिंट कराना है तो हमें यूज करना पड़ेगा बॉडी टैग। यहाँ पर हम यूज करेंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग में यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया आई एम साइड बॉडी, यहाँ पर क्या लिखकर आ गया, आई एम इनसाइड बॉडी। ठीक है, सिंपल एक टेक्स्ट लिखकर आ गया जो भी हमें लिख। अब जो भी हमें प्रिंट कराना होता है वो कहाँ यूज होते हैं, बॉडी टैग के अंदर। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो हेड के अंदर। हेड टैग क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बॉडी टैग प्रिंट कराता है मुझे। ठीक, तो यहाँ पर अब बॉडी के अंदर भी कई टैग होते हैं, जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज पैराग्राफ टैग। ठीक है, यहाँ पर क्या आगे लिखकर दिस इज पैराग्राफ। हेडिंग के लिए लिखना हो तो हेडिंग के लिए H1 टैग होता है, हेडिंग। H1 टैग में लिख दिया दिस इज हेडिंग टैग। यहाँ पर ये हेडिंग आ गई। अब हेडिंग भी कई टाइप की यूज कर सकते हैं। कितने टैग होते हैं हेडिंग में, 6 होते हैं, H2 H3 और H6। दिस इज यहाँ पर 4 5 6 7 यहाँ पर ये टैग आ गए। तो 6 तक तो नॉर्मल आई टैग, उसके बाद सिंपल क्या हो गया, टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये सारे टैग नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं जो हमने एलिमेंट यूज किए थे, लेकिन ये वाले जो यूज में नहीं है देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट लाइन में कौन कौन से टैग यूज होते हैं और एक लाइन में कौन से आते हैं। अभी बेसिकली ये देख रहे हैं कि कौन सा टैग क्या काम करता है, ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हेडिंग टैग। H1 से H6 तक अगर हमें हेडिंग यूज करनी हो तो हेडिंग टैग। हेडिंग के लिए फॉन्ट टैग भी यूज करते हैं। फॉन्ट हो गया यहाँ पर, फॉन्ट में मैंने लिख दिया दिस इज फॉन्ट, और यहाँ पर साइज दे देंगे। साइज क्या है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है। किसी भी टैग के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर मैं कुछ और एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ या वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वो क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। वन क्या है, इसकी वैल्यू है एट्रीब्यूट। ये देखो दिस इज फॉन्ट टैग आ गया है जिसका साइज 1 दिया हुआ। तो फॉन्ट टैग कहाँ तक साइज एग्जिस्ट करते हैं, फॉन्ट टैग के 4 5 6 7। इसका साइज कर देते हैं इसका 3 4 5 6 7
नहीं, पिक्सल में नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल वैल्यू लेना है। पिक्सल में हम पिक्सल यूज करें, ये देखो, 1 में साइज ये हुआ, 2 में और बड़ा, 3 में और, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, और 7 8 का साइज वही रहेगा। 7 के बाद हम कोई भी साइज दें वो फाइनल साइज होगा। 7 तक ही है साइज। ये अगर इसमें हम कलर देना हो तो कलर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कलर डिफाइन करूँ, कलर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ब्लू, यहाँ पर इसका कलर क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट यूज कर, ये हो गया फॉन्ट टाइप। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। कोई फॉन्ट टैग हो। अब कुछ फॉर्मेटिंग टैग होते हैं, जैसे इटैलिक टैग हो गया। यहाँ पर अगर मैंने लिखा दिस इज इटैलिक टैग, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट आएगा वो कैसा हो जाएगा, इटैलिक आ जाएगा, इसी लाइन में आ। तो मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ इसको। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा टैग लगाएंगे, BR। बी आर। BR यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल्फ क्लोजिंग ले रहा है। तो ये कैसा एलिमेंट है, एम्प्टी एलिमेंट, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग लेता है, ना इसका ओपन ओपन टैग है ना क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर ये इटैलिक क्या आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद बोल्ड टैग, दिस इज बोल्ड टैग, ये बोल्ड आ गया। अब ये देखो, ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं, तो इनको हम ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्या इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो ये बोल्ड में हो गया टैग, टेक्स्ट बोल्ड में हो गया इसका। स्मॉल होता है, फिर स्मॉल में लिखिए दिस इज स्मॉल टैग। यहाँ पर जो टेक्स्ट आएगा वो ये नहीं, शारिक रॉबिन, हेलो मयूरी, ज्वाइन तो हो शायद, है तो ज्वाइन तो है मयूरी। यस सर, ज्वाइन किया। मेरे इसमें कुछ तो इशू आ रहा था तो ड्रॉप होना पड़ा था, मैंने अच्छा ज्वाइन अच्छा, किया है। सॉरी। हाँ ठीक है। स्मॉल टैग का यहाँ यूज करेंगे, स्मॉल टैग को ऐड करेंगे। ये स्मॉल, ये टेक्स्ट स्मॉल हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट। फिर स्ट्राइक एक होता है, स्ट्राइक टैग। अगर कोई जैसे टेक्स्ट है या कोई यूज में नहीं है वर्ड, तो हम स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं। स्ट्राइक टैग, ये कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, ये लाइन आ गई। तो बता है मार्क टैग, अगर कोई वर्ड हाईलाइट करना हो तो इसके लिए यूज कर सकते हैं मार्क टैग। ये हाईलाइट हो गया यहाँ पर येलो। फिर अगर जैसे सपोज लिखना हो H2O, तो केमिस्ट्री के फॉर्मूला में जो टू होता है वो लोअर में होता है। ठीक है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग, लिखेंगे SUT और यहाँ पर टू लिखेंगे। H2O का टू क्या आ गया, यहाँ नीचे आ गया। जैसे एक फॉर्मूला है इक्वल्स टू MC², टू ऊपर आना चाहिए इसके, तो इसके लिए यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का टू।
ये क्या आ गया, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर ये स्क्वायर। ये फॉर्मेटिंग टैग्स, कुछ टैग्स थे, ठीक है। अब इमेज टैग का पढ़ा, इमेज टैग के बारे में अभी नहीं, इमेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम एक इमेज टैग ले लेते हैं, इमेज लिखेंगे, इस पर क्लिक किया, तो कोई भी इमेज ऐड करनी हो, चाहे तो कोई यूआरएल ऐड कर दो या खुद की कोई इमेज हो तो वो सेव कर सकते हो अगर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्ट में नेम दे देते हैं, अगर इमेज है तो है, अगर नहीं है तो सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया कार, ठीक है। तो अगर इमेज विजुअल नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर कार की इमेज लगी हुई है, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो कोई इमेज उठा लेते हैं, 10 मिनट थोड़ा हैंग कर रहा है। यहाँ से इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, ये एस्टिमेट 6 to 7 फोल्डर में पेस्ट करो। हैश लगाएंगे, ये आ जाएगा इमेज 3423.0। यहाँ पर आए, इमेज ऐड हो, इसको हमने ऐड, हाइट विड्थ देनी है, हाइट विड्थ दे सकते, विड्थ कर दो 300, हाइट कर दो इसकी हम कुछ ऐसा साइज सॉर्टेड होगी थोड़ी, लेकिन कुछ इस तरीके से डिफरेंट, पेज को ऐड करो। उसके बाद अगर हमें किसी दूसरे टैब पर जाना हो या किसी दूसरी वेबसाइट या दूसरे एचटीएमएल पेज पर जाना हो तो एंकर टैग का यूज, तो एक टैग होता है एज, इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, एचआरएफ। एचआरएफ में मैंने एट्रीब्यूट बेसिकली मतलब लिंक के लिए है यहाँ पर, जैसे एसआरसी में ये सोर्स है, वैसे ही अगर हमें रिडायरेक्ट करना हो किसी दूसरे पेज के लिए तो एचआरएफ का यूज करते हैं। आगे जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ेंगे, अगर हमें जब हमें किसी दूसरे पेज पे जाना होता है तो उसमें होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरएफ, तो अगर हमें कहीं दूसरी जगह रिडायरेक्ट करना होता है तो उसके लिए एचआरएफ का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो अभी है नहीं है, यहाँ पर दूसरी वेबसाइट देता हूँ, एच टी टी पी एस डॉट एंकर टाइप, यहाँ पर आते हैं टाइप में, जैसे मैंने गो टू गूगल पर क्लिक किया, ये गूगल पर लेकर चले, ठीक है। अगर नए टैब में ओपन करना है, उस टैब पे ओपन नहीं करना है, तो यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट और यूज कर सकते हैं, टारगेट। टारगेट में अंडरस्कोर अगर ब्लैंक दे देंगे तो सेकंड टैब ओपन, तो देखो दूसरा पेज आ टैब हो गया शायद, तो हो गया इसमें, अच्छा ये रहा, ये दूसरा टैब है, ये रहा दूसरा टैब, ठीक है। इस टैब में ओपन, तो इतने टैग क्लियर है सभी को, कौन कौन सर है, ये लिंक वाला फिर से समझा दीजिए सर थोड़ा सा।
देखो लिंक वाले में क्या हुआ कि हम एंकर टैग का यूज़ करते कहीं और रिडायरेक्ट कर, जैसे यहाँ पर मैंने एक नई HTML फाइल बना ली, hello डॉट एच हम्म, टी एम एल। यहाँ पर मैंने HTML टैग का यूज़ किया। यहाँ पर बॉडी टैग में मैं कहता हूँ हाय हेलो दिस इज बॉडी टैग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गूगल का लिंक नहीं देता हूँ, यहाँ पर ये इसी पेज का एड्रेस दे देता हूँ, ये पेज है जो, इसी पेज का नेम दे देता हूँ hello डॉट एच टी। अब मैं यहाँ पर आया और गो टू गूगल पर क्लिक किया, ये कौन से पेज पर ले गया, hello डॉट एच टी एम एल। क्या प्रिंट कर दिया, हाय हेलो दिस इज बॉडी, ठीक है। ठीक। तो अगर मुझे कोई किसी दूसरे वेबसाइट पर जाना हो या किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट होना हो, इसके थ्रू हम डेटा तो लेके नहीं जा सकते, सिर्फ रिडायरेक्ट कर सकते। डेटा हम कब लेके जाएंगे, जब हम बैकएंड का यूज़ कर रहे हैं। बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, डॉट नेट, नोड जेएस, जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू हम डेटा लेके जाएंगे। मतलब HTML में हम फॉर्म टैग वही यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग कल पढ़ेंगे, शायद कल पढ़ें, शायद अगर हो पाता है तो कल पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे डेटा तो नहीं ले जा सकते, लेकिन फॉर्म में पूरा डेटा रहता है। फॉर्म के अंदर जैसे पढ़ा होगा तुमने, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जैसे IRCT का फॉर्म होता है, तो उसमें हाँ। क्लिक करते हो बटन पर तो पूरा डेटा लेकर जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। ये सब आता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, वो डेटा लेकर नहीं जाएगा, लेकिन वो रिडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज पर, ठीक है। तो वैसे ही हम ठीक। यहाँ पर दूसरे पेज पर अगर हमें रिडायरेक्ट करना हो तो href का यूज़ करेंगे, लेकिन अब इसलिए नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर देखो मैंने इधर पर क्लिक किया, सपोज यहाँ टारगेट नहीं देते हैं, टारगेट हटा दो, मैंने गो टू गूगल पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर लोड हो रहा है, लोडिंग हो रही है। हाँ। तो जब हम ठीक है। रिएक्ट पढ़ते हैं, रिएक्ट क्या, सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट इसलिए बनाई हुई है कि अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो तो ये जो है ये लोड ना हो, ये लोड नहीं होना चाहिए, ठीक। डायरेक्ट ओपन हो। HTML पहले जावास्क्रिप्ट में जब रिएक्ट नहीं थी तो जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते थे एजेक्स का, एजेक्स का यूज़ करते थे कि एजेक्स में हम एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा लेकर चले जाए और पेज लोड भी ना हो। लेकिन अब किसके थ्रू पॉसिबल है, रिएक्ट के थ्रू। हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से पढ़ते हैं किस लिए, नॉलेज के लिए। उससे हमें प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, एक प्रोजेक्ट बना लेंगे नॉर्मली, लेकिन काम किस पर करना है, रिएक्ट पर ही करना है, क्योंकि रिएक्ट उस पर्पज से बनाई गई है, सिंगल पेज है। क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ हम href का यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ पेज क्या होगा, बार बार रीलोड, तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हम एक पेज बना लेते हैं वापस से, इसमें ही सारी टैग जो टैग है सबका यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। अब एक नई फाइल बना लेते हैं। क्लियर है सभी को, ये अंकित, दिव्यकांत, मयूरी, रॉबिन, यस। यस सर। यहाँ पर यस विजिट सर, डॉट, क्लियर है, क्लियर है। विजिट डॉट एच टी एम एल पर विजिट डॉट एच टी एम एल एक फाइल बनाएंगे। यस सर, क्लियर है। यहाँ पर एच टी एम एल फाइल टैग ऐड कर देंगे, एक टाइटल टैग ऐड कर देंगे, फिर बॉडी टैग, विजिट कैसा डिफाइन, पर क्लिक करेंगे। ये राजवाड़ा पैलेस की इमेज है, ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इस URL को करेंगे
हाँ, ठीक है। तो इमेज हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। टाइटल क्या है? विजिट इंदौर। पर चेक कर लेते हैं इसको रन करके। वो लाइव पे वापस करेंगे। इमेज आ गई। इमेज से पहले एक एक्शन टैग लगा देते हैं जो लगे ना। ये आ गया विजिटर। इसको सेंटर में लाना होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। नहीं, अभी स्टाइल एट्रीब्यूट अभी नहीं देखते, विजिट अगेन ही लिखा रहने देते हैं। स्टाइलिंग वगैरह नहीं करनी है कुछ। लाइन, अच्छा अलाइन सेंटर कर देंगे अगर। लाइन, लाइन सेंटर इसमें चलेगा। अच्छा आ गया सेंटर। विजिट अगेन डिफरेंट। अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया, उसको अलाइन सेंटर। इमेज की कुछ हाइट विड्थ दे देते हैं। हाइट कर देते हैं 600। और हाँ? वो तो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि स्क्रीन का साइज कितना है। जैसे इस लैपटॉप का है, इसका कितना होगा? 1400 कितने पर जा रहा है ये? 1400 पर भी नहीं जा रहा है ये जाएगा 1520 पर जाए। यार नहीं, अभी ये ज़्यादा हो गया है। नहीं, फिर परसेंटेज यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट। मतलब अगर मैंने कहीं पर, अब जैसे मैंने इसमें दे दिया 1600 पिक्सल, कोई अल्ट्रा वाइड स्क्रीन है जो 2180 की पिक्सल की है, तो उसमें ये क्या पड़ जाएगा? छोटा पड़ जाएगा। और कोई इससे स्मॉल साइज का लैपटॉप है, उसमें क्या पड़ जाएगा? बड़ा पड़ जाएगा। तो हम 100 VW देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी स्क्रीन ओपन करो उसमें उसका साइज क्या रहेगा? 100 VW ही रहेगा। वो CSS में हम पढ़ेंगे, इसमें यूज़ नहीं करते हैं HTML। CSS में यूज़ होगी तो CSS में। 1450 यहाँ पर। ये आ गई, यहाँ पर इमेज आ गई विजिटर। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी लिख देते हैं। अटक रहा है, पेस्ट कर दिया। और ये इमेज आ जाएगी डेस्कटॉप। स्क्रॉल करेंगे, ये टेक्स्ट आ पेज बना टेक्स्ट आ। तो इसमें जैसे इंदौर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर इंदौर डिस्ट्रिक्ट, इंदौर डिवीजन, द हाई कोर्ट, इंदौर परमानेंट में मध्य प्रदेश। आफ्टर पेशवा बाजीराव बाद फुल कंट्रोल ऑफ मालवा का हो गया था उसमें। तो अगर मुझे पेशवा बाजीराव को जैसे हाईलाइट करना, तो कहाँ है पेशवा बाजीराव? यहाँ पर मैं लगा दूंगा मार्क को। ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पेशवा बाजीराव। ठीक है, अगर इसका टेक्स्ट भी बढ़ाना हो तो यहाँ फॉन्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लगा देंगे फॉन्ट, तो साइज दे देंगे यहाँ
मतलब एक टैग के अंदर हम दूसरा टैग भी यूज कर सकते हैं। मार्क के अंदर में फॉन्ट टैग का यूज कर, इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट किया, कोड हो रहा है। ये देखो आ रहा है, लेकिन ये आर बी और ये पी बाहर निकल रहा है थोड़ा। ठीक है, अगर मैं साइज बढ़ाऊँ यहाँ पर, चेक क्लोज नहीं हुआ है, मार्क किया है, फॉन्ट को मार्क के पहले लगाऊंगा। यहाँ पर ही आ गया, लेकिन ये बाहर आ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, तो हमें फॉन्ट को क्या कर लेते हैं, मार्क के अंदर फॉन्ट की जगह फॉन्ट को मार्क के अंदर नहीं लिखते हैं, मार्क को फॉन्ट के अंदर लेंगे। चाहिए यहाँ पर, ये देखो आ गया, फुल आ रहा है। ठीक है, कलर अगर हमें देना हो तो फॉन्ट से भी हम कलर दे सकते थे, तो अगर हाईलाइट करना हो। ठीक है, जैसे इंदौर है, इंदौर ये स्टार्टिंग में है, इसको मुझे अगर थोड़ा बोल्ड करना हो तो मैं बी टैग दे देंगे। टैग ऐड कर दिया, थोड़ा बोल्ड के साथ इसको इटैलिक करना हो तो इटैलिक टैग भी दे दें। यहाँ पर ये और कुछ ऐसा आ गया। हम ये टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं और भी जो चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम CSS अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं। तो हमने एक पेज बना लिया, अगर इसमें कहीं लिंक भी देना हो तो लिंक भी दे दो, एक एंकर टैग भी लगा देंगे। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ये इंदौर के पेज पर आ जाएंगे, मैं एंकर टैग पर ये दे दें। ये अचरज पेस्ट कर दिया, इसी पेज में ही कर देते रिडायरेक्ट। अच्छा, क्या करें? ठीक है, वेबसाइट आ गया, यहाँ पर इस पर क्लिक किया, ये पेज पर आ गया, ये फुल डिटेल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक नॉर्मल एक पेज बना लिया, मतलब एक पेज बनाया, जो भी टैग पड़े थे उनका यूज कर। ठीक है, तो ये अब तुम लोगों को खुद से ट्राई करना, ये बनाना है। ठीक है, कोई भी कंटेंट उठा लेना, उसमें टैग वगैरह यूज़ करना, इमेज टैग और ये सब चीज़ें यूज़ करके खुद से करके देखना, तो प्रैक्टिस हो। क्लियर है इतना? मयूरी, अ, अंकित और यस सर। रॉबिन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, शारिक और दिव्यकांत। ठीक है? यस सर। इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, सर चलो। आप ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे, हम प्रैक्टिस करेंगे कल तक ये सारा अपने सिस्टम पे। हाँ, मैं कर दूंगा, अगर तुम लोग के ईमेल मुझे मिल जाएंगे तो मैं कर दूंगा। श्योर। हाँ एडमिन के पास है, वहां से मिल जाएंगी ना, ठीक है, कि वहाँ यहाँ पे चैट में भेजे।